आदरणीय धन प्रकाश शर्मा जी, चेयरमैन मुकेश चंद शर्मा जी, डायरेक्टर दीपक शर्मा जी, सभी उपस्थित सम्मानित फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ और माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सुंदर कार्यक्रम था आप लोगों का। और जब लास्ट के डिसीजंस हुए तो माइक मैनेजमेंट ने मेरी तरफ किया, क्योंकि जहां भी जूरी का डिसीजन होता है वहां बहुत सोचना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता था कि हर बच्चा अपने आप में परफेक्ट है और सभी को मैंने तो 10 में से 10 नंबर दिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड करना होता है। तो मैं उन सभी गर्ल्स को बॉयज को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मंच पर आकर आप कोई भी परफॉर्मेंस जब देते हैं तो आपको स्टेज फियर जरूर रहता है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, चलना किस तरह से चाहते हैं, चल कुछ और तरह से जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को फेस करने की बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने आज यहाँ सभी विद्यार्थियों में वो कॉन्फिडेंस देखा। जो भी कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हुए बहुत अच्छे से हुए, तो सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर कुछ विद्यार्थी यहाँ डे 1 से यानी कि फर्स्ट क्लास से और 12 तक पढ़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपका ट्रस्ट इस संस्थान के ऊपर था और इस संस्थान ने आपको वो दिया जिसकी आपको जरूरत थी। और ये जो आपस का कोऑर्डिनेशन है, ये जो आपस की रेस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, ये बहुत मायने रखती है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूं कि आप फर्स्ट से लेकर 12 तक यहाँ करके निकले हैं, तो ये संस्थान आपके साथ रहेगा जीवन भर। आप हमेशा जब भी अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में किसी से डिस्कस करोगे तो इस इंटर कॉलेज के बारे में जरूर बताओगे, तो यही आपकी नींव है। बच्चों, मैं बहुत ज्यादा इन्हें कहते हुए आपको 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आप आज एक ये भावुक क्षण होता है जब कोई विद्यार्थी की फेयरवेल पार्टी होती है। आप ये संस्थान आपके साथ, यहाँ की यादें आपके साथ जाएंगी और आपका जो जीवन है वो एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। 2-3 बातें जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ। मेरे यहाँ तो 6000 बच्चे पढ़ते हैं और वो 10+2 के बाद ही आते हैं। और ये जो आपकी जो उम्र है, यहाँ से आपकी जीवन की एक अलग शुरुआत होती है। यहाँ बहुत अनुशासित रहते हैं। जब आप डिग्री में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपके अंदर एक नए पर लगते हैं, तो मैं उनको संभालता हूँ। और वी आर रनिंग ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट MBBS, सभी कोर्स मेरे यहाँ चलते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जीवन में कि इफ यू हैव 3D, अगर आपके पास में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन है, तो यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। और उसकी शुरुआत यहां से होती है जहां से आज आप निकल के जा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने सुनाने के बाद अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप सुबह 10:30 से शायद कार्यक्रम में बिजी हो। बहुत तैयारी करनी पड़ती है किसी भी कार्यक्रम की, चाहे मैनेजमेंट साइड से हो। और जब बच्चे किसी परफॉर्मेंस को मंच पर आकर देते हैं तो उनको कई कई दिन लगते हैं उसकी तैयारी करने में। तो आप लोगों ने बहुत तैयारी की होगी। एक छोटी सी कहानी है जो आपसे रिलेटेड है कि किसी मूर्तिकार ने नई नई मूर्ति बनानी सीखी थी। जब वो जंगल से जा रहा था तो उसने एक पत्थर को उठाया और पत्थर को तराशना शुरू किया। तो पत्थर ने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे आवाज आ रही है, मुझे दर्द हो रहा है। उसने फिर कोशिश की तो उसने फिर यही कहा कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने फिर एक पत्थर उठाया
और उसने उसमें मूर्ति बनानी शुरू की। उसको दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द को उसने सहन किया। तो वो मूर्ति बनाकर आगे बढ़ गया, एक गांव में गया, तो वहां गांव में एक मंदिर की स्थापना थी। तो मंदिर के लोग बोले कि भाई हमें एक मूर्ति की जरूरत है। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि ऐसा करो कि एक मूर्ति में अभी मंदिर गांव में बना के आया हूं किसी एरिया में, आप उस मूर्ति को उठा के लेके आओ। तो वो लोग उस मूर्ति को लेके आए और उसको मंदिर में उन लोगों ने विधि विधान के साथ उसको पधराया वहां पर। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई मंदिर में मूर्ति तो आ गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर भी चाहिए। तो फिर वो उस पत्थर उसने कहा कि एक पत्थर भी मैं छोड़ के आऊं, अधूरा है, इनकम्प्लीट है इन ऑल एस्पेक्ट्स, आप उसको लेके आओ। तो वो फिर वो वहां पर वो जो पत्थर था वो रखा गया। जब पूजा होती थी डेली, तो लोग पहले नारियल उस पत्थर पर फोड़ते थे और फिर पूजा करते थे। तो एक दिन दोनों पत्थर और मूर्ति आपस में बात करते हैं। यहां से आपको सोचने की जरूरत है। उसने कहा कि मैं तो डेली मेरे पे बहुत सारे नारियल फोड़े जाते हैं, मैं तो तंग आ गया, और तेरे ऊपर डेली फूल चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो उस मूर्ति ने जब वो कहा कि दोस्त, यदि तू उस समय उस छेनी की वार को सहन कर लेता तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता। तो बच्चों, जो आपका जीवन है ना, इस समय आपको बहुत कष्ट होता है पढ़ने में। आप चाहते हैं कि मैं कम पढ़ूं या मैं एंजॉय करूं या फ्री रहूं। ये जो संघर्ष है इस समय आपका, अगर आप इस संघर्ष को अच्छे से मेहनत करोगे तो मुझे लगता है कि जो भी टारगेट आप अपने जीवन में रखना चाहते हो, जो भी एम आपने रखा है, उसको जरूर अचीव कर सकते हो। लास्ट, आप लोग अमिताभ बच्चन की एक छोटी सी कहानी जरूर सुनते होंगे, 1 सेकंड की है मुश्किल से, कि आप जैसे बच्चे बैठे थे, पहले दिन की क्लास स्टार्ट हुई, तो 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया। जैसे 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मारा, तो पूरी क्लास में थप्पड़ की बौछार शुरू होगी। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, और 2 ने जब 1 को मारा तो मारने से पहले 0 जो है वो दुबक के कहीं जाके बैठ गया कि भाई नंबर तेरा भी आना है, पढ़ना तुझे भी थप्पड़ ही अभी। तो 1 0 के बराबर में जाके बैठ गया, तो वो क्या बन गया? वो 10 बन गया। तो उसने 0 ने उससे पूछा 1 से कि भाई सबने सबको थप्पड़ मारा, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मुझे तो आज बचा लिया आपने। उसने कहा नहीं, मैंने थप्पड़ इसलिए नहीं मारा क्योंकि अब आप बन गए 10। और इंसानियत, मानवता, हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी यही कहती है कि आप किसी को बड़ा बनाओ। बड़ा बनने की जरूरत नहीं, आप खुद बड़े बन जाते हो। तो बच्चों, आपके अंदर इस तरह की कलाएं होनी चाहिए, और यदि आप इन सब चीजों को लेकर चलोगे तो जिन गार्जियंस ने, जिन माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है, जिनकी आप उम्मीदें हो, जिनके आप संस्कार हो, वो आप पर हमेशा नाज करेंगे, हमेशा। ये जो गुरु खड़े हैं आपके पास में, इनका प्राउड हो आप। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी संस्थान हमेशा शिक्षकों से जाना जाता है, और शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों से जाने जाते हैं। जब मुझे प्राउड फील होता है, मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर अनामिका, वो राष्ट्रीय कवि है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो वो मुझे प्राउड होता है, वो मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरे विद्यार्थी हैं। तो ऐसे ये जो संस्थान है आपका, जब आप कुछ बनोगे जाकर, चाहे आप स्पोर्ट्स के, चाहे आप कल्चरल एक्टिविटी में जाएं, आप साइंटिस्ट बने, आप वैज्ञानिक बने, आप कोई रिसर्चर बने, आईएएस अधिकारी बने, पीसीएस बने, तो आपकी खुशी में सबसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप के बाद अगर किसी को होती है, वो आपके शिक्षकों को होती है। वो प्राउड फील करता है। तो वो प्राउड फील आप लोगों को कराना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत ज्यादा न कहते हुए, आपका जो मैनेजमेंट है, आदरणीय शर्मा परिवार,
यहाँ के सभी शिक्षक जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत सुंदर से कार्यक्रम मैंने देखे। मैं आपके बच्चों से रूबरू हो चुका। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों, आप लोगों को सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने परिवार का और इस संस्थान का हमेशा नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी।